हुसैन रहमान ने हार्डवेयर उत्पादों के निर्माण की यात्रा के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि वे कैसे अपने उत्पादों को डिजाइन करते हैं और विकास प्रक्रिया में क्या शामिल होता है। उनका दृष्टिकोण यह है कि वे इंजीनियरिंग और सौंदर्य के बीच के चौराहे पर खड़े हैं, जहां उनका लक्ष्य तकनीक के माध्यम से लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। उन्होंने इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में चर्चा की, जिसमें स्मार्ट डिवाइस और सेंसर शामिल हैं, जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उन्होंने अपने पहले उपभोक्ता उत्पाद एक हेडसेट का उल्लेख किया, जिसे उन्होंने पहनने योग्य कंप्यूटर के रूप में विकसित किया। इसके बाद उन्होंने वायरलेस स्पीकर और पहनने योग्य स्वास्थ्य उत्पादों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने ये भी बताया कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स की दुनिया में सब कुछ स्मार्ट और कनेक्टेड है, लेकिन ये उपयोगकर्ताओं के लिए भ्रमित करने वाला हो सकता है। इसलिए उन्होंने एक संगठित सिद्धांत की आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे उपयोगकर्ताओं के लिए इन सेवाओं के साथ बातचीत करना आसान हो सके। उनका मानना है कि पहनने योग्य उपकरण इस क्रांति का केंद्र होंगे, जो सभी कनेक्टेड और स्मार्ट इंटरेक्शन को संचालित करेंगे। इसके लिए उन्हें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करनी होगी। उन्होंने बताया कि हार्डवेयर अनुभवों को 24/7 पहनने की आवश्यकता होती है, ताकि उपयोगकर्ता डेटा एकत्र कर सके और सेवाओं के साथ बातचीत कर सके। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि दोनों के विकास की गति अलग होती है। वे अपने उत्पादों को एक प्रणाली के रूप में देखते हैं, न कि केवल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के रूप में। उन्होंने उदाहरण के रूप में अपने उत्पाद ऐप का उल्लेख किया, जिसमें ट्रैकिंग, सेंसर, एल्गोरिदम और एक आकर्षक एप्लीकेशन शामिल है। अब वे निर्माण प्रक्रिया के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो उनके लिए एक दिलचस्प विषय है। हुसैन रहमान ने उत्पाद विकास की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक चरण में, जिसे वे अन्वेषण चरण कहते हैं, विचारों की कोई सीमा नहीं होती। इस दौरान वे भविष्य की दृष्टि, रणनीति और ब्रांड के मूल्यों पर विचार करते हैं। यह एक रचनात्मक प्रक्रिया होती है, जहां वे प्रेरणा और अंतर्दृष्टि से विचारों को विकसित करते हैं। इसके बाद जब विचारों को प्रारंभिक मान्यता मिलती है, तो उन्हें प्रमाणित करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि एक पीएचडी शोध प्रबंध में किया जाता है। जब विचारों की पुष्टि हो जाती है, तो वे संकल्पना चरण में प्रवेश करते हैं, जहां वे अनुभव और संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस चरण में वे ये तय करते हैं कि उत्पाद को कैसे बेचा जाएगा और उसकी कहानी कैसे बताई जाएगी। इसके बाद वे एक योजना बनाते हैं और विकास चरण में जाते हैं, जहां विभिन्न कार्यात्मक टीमों के बीच सहयोग होता है। इस प्रक्रिया में डेमो फ्राइडेज जैसे कार्यक्रम महत्वपूर्ण होते हैं, जहां लोग अपने काम को प्रदर्शित करते हैं और फीडबैक प्राप्त करते हैं। यह एक प्रकार का शो और टेल होता है, जो रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा कार्यकारी टीम इस चरण में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाती है, जो विचारों को चुनौती देती है और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। जब विचारों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया जाता है, तो वे मान्यता चरण में प्रवेश करते हैं, जहां अनुसंधान और विकास टीम विचारों की व्यवहार्यता की जांच करती है। इस दौरान वे ये सुनिश्चित करते हैं कि क्या उत्पाद को वास्तव में बनाया जा सकता है या इसके लिए किसी तकनीकी प्रगति की आवश्यकता है। इसके बाद संकल्पना चरण में जिम्मेदारी अनुसंधान और विकास टीम से उत्पाद अनुभव टीम को स्थानांतरित होती है। इस टीम में औद्योगिक डिजाइन, सॉफ्टवेयर डिजाइन और अन्य संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। उनका कार्य ये सुनिश्चित करना होता है कि उत्पाद का अनुभव एकीकृत और समग्र हो। इस चरण में वे ये निर्धारित करते हैं कि उत्पाद में कौन से महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान किया जाएगा और वे हीरो अनुभव पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके साथ ही वे ये भी विचार करते हैं कि उत्पाद प्रतिस्पर्धा से कैसे अलग होगा और इसका भविष्य में क्या स्थान होगा। इस प्रकार वे एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ उत्पाद विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। हुसैन रहमान ने बताया कि उनके पास अंतिम निर्णय लेने की क्षमता है, जिससे वे अपनी टीम के साथ मिलकर उत्पाद को अगले चरण में ले जाने का निर्णय लेते हैं। उन्होंने फास्ट ट्रैक कार्यक्रमों का उदाहरण दिया, जैसे कि जब उन्होंने जैम बुक्स के विकास में तेजी लाने का निर्णय लिया। इस प्रक्रिया में वे अन्य चरणों को छोड़कर सीधे विकास प्रक्रिया में चले गए, ताकि वे उत्पाद को जल्दी से बाजार में ला सके और परीक्षण कर सके। इस चरण के बाद उत्पाद अनुभव टीम से जिम्मेदारी उत्पाद प्रबंधकों को स्थानांतरित होती है, जो व्यावसायिक योजना को परिभाषित करते हैं, जैसे कि उत्पाद कब लॉन्च होगा और इसकी खुदरा कैलेंडर में क्या स्थान होगा। इस दौरान वे प्रोटोटाइपिंग पर ध्यान केंद्रित करते हैं और विभिन्न कार्यात्मक अनुभवों के बीच संतुलन बनाने के लिए कई समझौतों पर विचार करते हैं। उत्पाद प्रबंधक इस समय निर्णय लेते हैं कि क्या उत्पाद की विशेषताएं उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं और क्या ये न्यूनतम व्यवहार्यता मानदंडों को पार करती है।
इसके बाद वे विकास चरण में प्रवेश करते हैं, जहां इंजीनियरिंग टीम ये सुनिश्चित करती है कि उत्पाद को कैसे बनाया जाएगा और इसकी समय सीमा क्या होगी। हुसैन ने बताया कि वे छोटे छोटे विवरणों पर ध्यान देते हैं जो उपयोगकर्ता के अनुभव को जादुई बनाते हैं। उदाहरण के लिए जैम बुक्स के चालू होने पर ध्वनि डिजाइन पर महीनों का काम किया गया था, जिससे उपयोगकर्ता के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे सॉफ्टवेयर में एनिमेशन और इंटरैक्शन को ध्यान में रखा गया था ताकि उपयोगकर्ता अनुभव को और बेहतर बनाया जा सके। वे इस प्रक्रिया में निरंतर नवाचार के अवसरों पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। उन्होंने बताया कि वे उपयोगकर्ता की समस्याओं को हल करने के लिए एक ढांचा विकसित करते हैं जो उनके उत्पादों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। ये ढांचा उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं को समझने और उन्हें पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए जैम बुक्स के लॉन्च के समय वायरलेस स्पीकर बाजार में इसकी हिस्सेदारी 0% थी, लेकिन कुछ वर्षों में यह 78% तक पहुंच गई। ये दर्शाता है कि कैसे उन्होंने एक उद्योग को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने बताया कि जब वे उत्पाद विकसित कर रहे थे तो उन्होंने उपयोगकर्ताओं की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे उन्हें एक सफल उत्पाद बनाने में मदद मिली। इस प्रकार वे अपने श्रेणी रणनीति और अनुभव ढांचे के माध्यम से यह सुनिश्चित करते हैं कि उत्पाद उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करता है और बाजार में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है। हुसैन रहमान ने बताया कि स्पीकर हमारे चारों ओर की दुनिया में प्रवेश करने का एक माध्यम हो सकता है और यह हमारे घर में सॉफ्टवेयर और सेवा के दृष्टिकोण से कई चीजों का केंद्र बन सकता है। उन्होंने उपयोगकर्ता की समस्याओं को हल करने की रणनीति पर जोर दिया और बताया कि यह महत्वपूर्ण है कि यह रणनीति व्यवसाय के लिए भी लाभकारी हो। यदि यह सही तरीके से किया जाए तो यह उन्हें बेहतरीन उत्पाद बनाने और आगे बढ़ने की अनुमति देता है। उन्होंने अनुभव निरंतरता के विचार को पेश किया, जिसमें वे वर्तमान में एक ब्लूटूथ स्पीकर के रूप में शुरू करते हैं और भविष्य में इसके विकास की संभावनाओं पर विचार करते हैं। ये दृष्टिकोण उन्हें उपयोगकर्ताओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में मदद करता है, जिससे वे नए उत्पादों के लिए तैयार हो जाते हैं। हुसैन ने बताया कि वे खुद को केवल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर टीम के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक अनुभव कंपनी के रूप में मानते हैं। उनका ध्यान केवल भौतिक उपकरणों पर नहीं है, बल्कि यह समझने पर है कि सभी तत्व कैसे एक साथ मिलकर काम करते हैं। उन्होंने बताया कि जब वे समस्याओं को परिभाषित करते हैं तो वे ये सोचते हैं कि हार्डवेयर, क्लाउड सेवा, एप्लीकेशन और अन्य तत्वों का सही वितरण कैसे किया जाए। उपयोगकर्ता अनुभव प्रक्रिया में वे उपयोगकर्ताओं से बात करते हैं, लेकिन एक विशिष्ट तरीके से, जिससे वे महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टियां प्राप्त कर सकें। उन्होंने बताया कि वे उपयोगकर्ताओं से यह नहीं पूछते कि वे क्या चाहते हैं, बल्कि यह समझने की कोशिश करते हैं कि वे कैसे व्यवहार करते हैं और उनकी जिंदगी में संगीत का स्थान क्या है। उदाहरण के लिए अब 24 उत्पाद के विकास में उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि लोग अपने स्वास्थ्य के बारे में कितना जानते हैं और कैसे वे अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं। उनका उद्देश्य था कि वे सेंसर तकनीक का उपयोग करके लोगों को उनके स्वास्थ्य के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करें, जिससे वे बेहतर निर्णय ले सकें। इस उत्पाद के लिए उन्होंने एक स्पष्ट नैरेटिव विकसित किया, जिसमें ट्रैक करना, समझना और कार्य करना शामिल था। ये दृष्टिकोण उन्हें उपयोगकर्ताओं को अधिक जानकारी देने, उन्हें संलग्न रखने और उनके व्यवहार को मार्गदर्शित करने में मदद करता है। इस प्रकार वे उपयोगकर्ताओं को उनके स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान प्राप्त करने और उस ज्ञान के आधार पर कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करते हैं। हुसैन रहमान ने बताया कि सिस्टम के लिए एक ढांचा तैयार करना आवश्यक है, जिसमें डेटा अवसंरचना, अंतर्दृष्टि प्रणाली और एप्लीकेशन अनुभव का निर्माण शामिल है। ट्रैकिंग, समझने और कार्रवाई करने की प्रक्रिया में हार्डवेयर का डिजाइन भी महत्वपूर्ण है, जैसे बैटरी और एम्बेडेड सिस्टम का निर्माण। उन्होंने बताया कि डेटा केवल जानकारी का दृश्य प्रस्तुत करना नहीं है, बल्कि इसे संदर्भित करना और कार्रवाई में बदलना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति जानता है कि व्यायाम करने से उसकी नींद में सुधार होता है, तो वह उस जानकारी का उपयोग करके अपनी दिनचर्या को बेहतर बना सकता है। उपयोगकर्ताओं की विभिन्न आवश्यकताओं को समझते हुए उन्होंने बताया कि कुछ लोग वजन कम करने के लिए, कुछ सामाजिक स्वीकृति के लिए और कुछ स्वास्थ्य कारणों से उत्पाद का उपयोग करते हैं। इसलिए अनुभव को अनुकूलित करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपयोगकर्ताओं के लिए अलग अलग अनुभव डिजाइन किए जाते हैं। उन्होंने नोटिफिकेशन को व्यवहार परिवर्तन के उपकरण के रूप में देखा और बताया कि स्मार्ट एक्शन को कैसे परिभाषित किया जाता है, जैसे कि क्या ये वास्तविक समय में है, अनुकूलन योग्य है और उपयोगकर्ता के लिए प्रासंगिक है। जब विभिन्न विशेषताओं और कार्यों को डिजाइन करने की बात आती है तो उन्हें सिस्टम स्तर पर देखना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि छोटी टीमों में यह आसान होता है, लेकिन बड़े संगठनों में संचार को मजबूर करना पड़ता है ताकि सभी सदस्य एक दूसरे की समस्याओं को समझ सकें।
उन्होंने एक नए उत्पाद अब 3 के विकास का उदाहरण दिया जिसमें एक नई संवेदन प्रणाली का आविष्कार किया गया था। उन्हें ये भी बताया कि जब एक स्टार्टअप सिस्टम बनाने की योजना बनाता है तो उसे एक छोटे से पहलू पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए या पूरे सिस्टम को एक साथ देखने की कोशिश करनी चाहिए। सिस्टम थिंकिंग एक मानसिकता है जो यह समझने में मदद करती है कि विभिन्न तत्वों के बीच के व्यापार न्याय कैसे काम करते हैं। अंत में उन्होंने संबंधित उत्पादों के निर्माण के निर्णय लेने की प्रक्रिया पर चर्चा की, जिसमें ये समझना शामिल है कि कैसे विभिन्न अनुभव एक साथ आते हैं और एक संदर्भ इंजन के माध्यम से कैसे काम करते हैं। यदि किसी उपयोगकर्ता की भावनात्मक स्थिति ज्ञात है तो यह अन्य उपकरणों को सूचित कर सकता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, जैसे कि संगीत का चयन करना या विज्ञापनों को छोड़ना। हुसैन रहमान ने बताया कि विभिन्न उत्पादों के निर्माण में एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, जिसमें विश्वसनीयता, वितरण प्रणाली और उत्पादन पैमाने की स्थापना शामिल है। उन्होंने उदाहरण दिया कि आईपैड और आईफोन के प्रतिस्थापन चक्र अलग अलग होते हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि विभिन्न श्रेणियों में अलग अलग गतिशीलताएं होती हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ उत्पाद जैसे नेस्ट हर साल नहीं बदले जाते बल्कि लंबे समय तक उपयोग में रहते हैं, इसलिए डिजाइन में इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है। उन्होंने उत्पाद के टेक्सचर और ब्रांडेड लुक के महत्व पर जोर दिया, जो उपयोगकर्ताओं के लिए एक भावनात्मक गुणवत्ता को व्यक्त करता है। जब एक उत्पाद को विकसित किया जाता है तो पहले के अनुभवों से सीखे गए पाठों को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया में बदलाव लाना आवश्यक होता है। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने अपने पहले उत्पाद अब को लॉन्च किया तो उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिससे उन्हें फिर से योजना बनाने की आवश्यकता पड़ी। जब कंपनी का आकार बढ़ता है तो संचार की चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं। रहमान ने बताया कि उनकी टीम में लगभग 500 लोग हैं और वे विभिन्न स्थानों पर फैले हुए हैं, जिससे संचार को सुचारू बनाना महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने बताया कि वे दैनिक कॉल्स का आयोजन करते हैं, जिसमें सभी विभागों के सदस्य एक दूसरे के अपडेट सुनते हैं और समझते हैं कि कैसे उनके कार्य एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। भौगोलिक विस्तार के निर्णय के बारे में उन्होंने बताया कि कुछ निर्णय जानबूझकर होते हैं, जैसे कि चीन में उपस्थिति स्थापित करना, जबकि अन्य अवसरों पर आधारित होते हैं। उन्होंने कहा कि चीन एक बड़ा बाजार है और वहां एप्पल स्टोर्स के साथ साझेदारी ने उनकी विश्वसनीयता को बढ़ाया। जबकि हेडफोन जैसे उत्पादों के निर्माण पर उन्होंने कहा कि हर श्रेणी में विचार करने की आवश्यकता होती है और ये तय करना कि कौन सा उत्पाद बनाना है एक जटिल प्रक्रिया है। हुसैन रहमान ने बताया कि एक सफल उत्पाद के लिए आवश्यक है कि वह उपयोगकर्ता के लिए मौजूदा विकल्पों से बेहतर हो और इसके लिए कई बार बाजार या तकनीकी आधार तैयार नहीं होता। उन्होंने कहा कि यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई कारक शामिल होते हैं। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि हार्डवेयर कंपनियों का संचालन सॉफ्टवेयर कंपनियों से अलग होता है और वे अपनी विकास प्रक्रिया में उपयोगकर्ता फीडबैक को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जो वे कर रहे हैं उसके लिए कोई स्थापित मॉडल नहीं है और वे एक नई दिशा में काम कर रहे हैं। यह एक चुनौतीपूर्ण लेकिन रोमांचक अनुभव है जिसमें विभिन्न अनुशासनों को एक साथ लाना शामिल है। रहमान ने कहा कि वे सॉफ्टवेयर के त्वरित परीक्षण और विकास की सर्वोत्तम प्रथाओं को हार्डवेयर पर लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मोबाइल सॉफ्टवेयर का निर्माण हार्डवेयर के निर्माण के समान होता है, जहां आपको एक बार में सही निर्णय लेना होता है। इसलिए वे दोनों क्षेत्रों से सीखे गए पाठों को एकीकृत करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका लक्ष्य यह है कि वे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा में समान रूप से उत्कृष्टता प्राप्त करें, जो कि अब तक किसी भी कंपनी ने नहीं किया है।